हम आपके समक्ष एक प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। उसका नाम है बहू की विदा। मैं नवोदिता हूँ और मैं नरेटर और कमला का पात्र पेश करूँगी। ये है जीवनलाल, ये राजेश्वरी, ये है रमेश और साहिल है प्रमोद। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दे उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। विदा नहीं होगी। हर लड़की का सपना होता है कि वह अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर हंस खेल कर बिताए। जानता हूँ। यह जानकर भी मेरा निर्णय आखिरी है, विदा नहीं होगी। अगर मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ जी का दिल टूट जाएगा। अगर माँ बहन की इतनी ही फिक्र थी तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना हो सका हमने कर दिया। तुम्हारा सामर्थ्य अगर इतना ही कम था तो हमसे नाता क्यों जोड़ा? झोपड़ी में लेके महल से नाता जोड़ दिया। और तो और बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की। पूरी बिरादरी में हमारी नाच करते ऐसा करारा चोट लगा है कि उसका घाव अभी तक नहीं भरा है। इसके लिए तुम्हें मजबूर लाना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहा हूँ। तुम्हें मुझे 5,000 रुपये इस हाथ में देने पड़ेंगे, तभी कमला का विदा होगा। आपको शिकायत हमसे है तो कमला ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उसको विदा न करके उससे बदला क्यों ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वो क्या कर लेते? मेरा ही बेटा है, मेरे सामने उसकी मुंह तक नहीं खुलती। तुम्हारी तरह कोई आवारा छोकरा नहीं है जो बड़ों से मुंह लगने की बदतमीजी कर रहा है। आप हमको बेटी वाला समझकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, पर यह मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, मैं बेटी वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले ही महीने हमने गौरी की शादी करवाई। ऐसा भेज दिया कि सब दंग रह गए। बारात की ऐसी खातिर की कि सबने अपने दांतों तले उंगली दबा दी। और राजेश्वरी कमला को भेजना, वो अपने भाई से मिल ले। अरे कमला, कैसी हो? रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। भैया, क्या? हमारे व्यवहार से जीवनलाल के हृदय में एक बहुत गहरा घाव हो चुका है, जिसके लिए मुझे मरहम लाना पड़ेगा। मरहम? हाँ, इस मरहम की कीमत 5,000 रुपये है। इस हालत में हमारा घर 7-8 हज़ार रुपये तो बिक ही जाएगा। मेरी विदा के लिए आप घर ना बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। अगले साल तो विमला का ब्याह आपको ही करवाना है। लेकिन तो मेरी चिंता आप ना करें। सच, विदा ना होने पर भी मुझे कोई दुख ना होगा। लेकिन कमला, भैया, गौरी आ रही है। बहुत अच्छे स्वभाव की है, हंसती हंसाती रहती है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। सच। फिर भी हमें दहेज एक ना एक दिन तो देना ही पड़ेगा। तुम इन लोगों के बीच में कैसे रह सकती हो जो इन कागज के टुकड़ों पे अपना प्यार छुपाते हैं? ना ना, आप ऐसा ना कहना। माँ जी, वो ममता की मूर्ति है। और पिताजी थोड़े जिद्दी है, पर समय के साथ साथ वो भी भूल ही जाएंगे। मुझे तो लगता है ये सब एक ही धातु के बने हैं। मुझे तो लगता है माँ जी की ममता भी एक दिखावा ही है। कैसा दिखावा? और भाई, क्या बातें चल रही है भाई बहन में? क्या कहा उन्होंने इस विदा के बारे में? समझ गई, उन्होंने जरूर मना ही करा होगा। और जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। बोलो, कितना पैसा चाहते हैं वे? 5। बस 5,000 मैं देती हूँ पैसे। और उनके मुंह पर जाकर कहना कि ये लोग कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से भी ज्यादा प्यार करते हो। जा कमला, वहां से पैसे निकालना। ले कमला, तिजोरी से पैसे निकालना। जाती क्यों नहीं कमला? पैसे निकालना। माँ जी। राजेश्वरी, अरे यहाँ हो तुम? गौरी का आने का समय हो गया और तुम अभी तक क्या करी हो? जाओ, जाके तैयारियां करो।
बहन नहीं आई। नहीं आई? क्यों? उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? उन्होंने विदा क्यों नहीं की? मैं कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी और उन्हें लगता है दहेज नहीं पूरा दिया। लोग ही गए के बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार क्यों ना बेच दें, तब भी बेटे वालों का पेट कभी नहीं भरता है। लेकिन शराफत और इंसानियत। शराफत और इंसानियत, अभी तो इसका 2 दे रहे थे। चुप रहो तुम। चुप रहो क्या? बहुत चुप रही, अब चुप नहीं रहूंगी। आखिर कमी क्या है बहू के दहेज में? उन्होंने मेरी बेटी का विदा ना करके मेरा अपमान किया है। तुम भी तो किसी के बेटी की विदा करने का, किसी को बेटी की विदा ना करने का किसी का अपमान कर रहे हो। गौरी की माँ। अब नहीं रहूंगी मैं चुप। आखिर तुम्हें भी समझना पड़ेगा, बहू और बेटी एक जैसे हैं और दोनों अलग अलग नहीं है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक ना ही सुख मिलेगा और ना ही शांति। बेटी और बहू, बहू और बेटी, अजीब उलझन है ये। हर बेटे वाले को समझना चाहिए कि उसके घर में एक बेटी भी है, तभी सारी उलझन की समस्या सुलझ जाएगी। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे प्रमोद बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी बाबूजी। मुझे और शर्मिंदा मत करो। उन बेटी वालों ने, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मेरी बेटी का विदा ना करके मेरे चोट का मरहम लगा दिया। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। जाओ राजेश्वरी, जाके बेटी के विदा का तैयारी करो। जी। धन्यवाद।